गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद 100 को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे कई धारणाएं हैं। आजकल लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन यह एक जरूरी प्रक्रिया है और आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है। जो भी जन्मा है उसे एक दिन मरना ही है, लेकिन मौत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कम ही लोग बात करना चाहते हैं। हालांकि हम सब ने एक विधि जरूर देखी होगी, लेकिन उसके बारे में जानकारी कम ही लोगों को होती है। आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 100 को जलाया जाता है, और आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के 100 को अकेला नहीं छोड़ा जाता। दरअसल इसका संबंध गरुड़ पुराण से है। आइए समझते हैं इसके पीछे का कारण। पूरी जानकारी के लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। मृत्यु के बाद इन 3 कारणों से टलता है दाह संस्कार। हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके 100 को रात भर घर पे ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इस दौरान 100 को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। इसके पीछे की मान्यता है कि यदि रात में ही 100 को जला दिया गया तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो पंचक काल में 100 को नहीं जलाया जा सकता। 100 का दाह संस्कार करने के लिए पंचक काल समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। तब तक के लिए 100 को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को 100 के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है। यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या सूखी घास से बनी 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी 100 की तरह पुनः विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसके बेटे द्वारा ही किया जाए। ऐसे स्थिति में अगर किसी का बेटा या बेटी कहीं दूर रहता है तो उसका इंतजार किया जाता है और 100 को घर पे ही रखा जाता है। कहते हैं कि बेटे या बेटी के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक आत्मा को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर 100 को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अगर 100 को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे बदबू आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती 100 के चारों तरफ लगातार जलती रहे, ताकि 100 से आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। बुरी आत्मा का साये से भी 100 को बचाना जरूरी। इसके अलावा 100 को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि माना जाता है कि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखते रहती है। ऐसे में कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है, जिस वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। यही वजह है कि रात में 100 को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।